दशरथ जी महाराज ने, जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के पास एक पाती भिजवाई थी दूत के द्वारा कि हे महर्षि, आप आकर के हमारे धनुष यज्ञ को संपन्न करवाइए। आप दृष्टा के रूप में आप भी इस दिव्य यज्ञ में संपन्न हुए, हमें संपन्न करा, में उपस्थित हुए आप यहाँ पर। कि यज्ञ का आकार बिना ऋषि मुनियों की कृपा से नहीं हो सकता है ना, अतः आप पधारिए, हमारे पूर्व को आइए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, एक यज्ञ तो तुमने पूर्ण कर दिया, अभी एक यज्ञ और है, उसको भी संपन्न करो ना चल के। राम जी को जब कहा है तो लखन जी के साथ चलने के लिए तत्पर हुए हैं भगवान। अब सज्जनों, राम जी महाराज विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं और चलते 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 धीरे धीरे एक अत्यंत दुर्जन स्थल पहुंचा है, बड़ा विचित्र स्थल पर पहुंचे भगवान लखन और विश्वामित्र जी के साथ में, जहाँ बड़ा बीहड़पन है, जहाँ पर देखने पर बड़ा आश्चर्य की स्तुतियां प्रकट हो रही हैं। राम जी रुक गए वहां पर और सदगुरुदेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव ठहरिए, रुकिए, हमारे मन में कुछ शंकाएं हो रही हैं, क्या जानना चाहते हो राम जी? तो कह रहे हैं राम जी कि ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य स्थले, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थले, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुनाहि, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। हे सदगुरुदेव, ये कोई ऋषि मुनि का पावन आश्रम जान पड़ता है प्राचीन काल का। सब घास फूस सब उजड़ी उजड़ी लग रही कुटियाएं। यहाँ ऐसा विचित्रता क्यों है? यहाँ इस वन में, इस आश्रम के पास में कोई पक्षी पशु भी चहल पहल नहीं कर रहे हैं, एकदम सुनसान है, निर्जन है। यहाँ कारण क्या है इसका? सज्जनों, इस प्रकार से यद्यपि भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, प्रभु जानहि बिन, प्रभु जानहि बिन सबहि जनाए, बिन ही जनाए। भगवान को किसी से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गुरु तत्व के आदर के लिए, अपने सदगुरुदेव का मान बढ़ाने के लिए राम जी ने विश्वामित्र जी से याचना की है, पूछी है। सज्जनों, अपने गुरु जी को बढ़ाई देना चाहते हैं। और दूसरी बात, जीव का कल्याण बिना सदगुरुदेव की कृपा के भी तो नहीं हो सकता है। इस कारण से सज्जनों, आज विश्वामित्र जी महाराज से पूछा है राम जी ने, तो विश्वामित्र जी उत्तर देने लगे हैं। गौतम नार श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। हे राम जी, ये महर्षि गौतम का प्राचीन काल का आश्रम था और कुछ विशेष अपराध के कारण महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया। इंद्र के कारण उनकी दुर्गति हो गई है और आज भी वो जो पत्थर शिला दिख रही है नारी के रूप में ना, वही उनकी धर्म पत्नी अहिल्या है। आप इनका उद्धार करिए, इन पर कृपा करिए। अब सज्जनों, वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा संवाद विस्तार है, वो संक्षेप में है। चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। गुरुजी ने कहा है, हे रघुवीर, आपके चरणार बिंद का ये आश्रय चाहती है, कृपा चाहती है, आप इसका उद्धार करिए। राम जी ने हाथ जोड़ दिया, हे गुरुदेव, ये क्या कह रहे हैं? ये तो हमारे वंश के विपरीत बात आप बोल रहे हैं, हमारे कुल के उचित नहीं है। क्यों? कि मैं क्षत्रिय वंश में जन्मा और ये ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी पूज्या होती हैं। आप कहते हैं कि अपना चरण रज या अपना चरण से छुआ दो, स्पर्श करवा दो। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये तो हमारे कुल परंपरा के विपरीत है ना, मैं कैसे जघन्य पाप करूंगा? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हे रघुवीर, ये अत्यंत दोष पाप के कारण श्रापित होकर के हजारों वर्ष से दुख को भोग रही है।
शिला बनी हुई तड़प रही हैं उद्धार के लिए। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी प्रभु, इनका उद्धार होने वाला नहीं है। अब भगवान पास में चल गए हैं और हवा का झोंका आया है और उनके चरण की रज स्पर्श करती हुई जा करके उस पत्थर को स्पर्श की सज्जनों। जो ही भगवान की कृपा का स्पर्श हो गया उस पत्थर को अहिल्या के ऊपर, देखते ही देखते वह दिव्य रूप धारण कर लेती है। क्या सुंदर वर्णन किया गोस्वामी पाद ने। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भय तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होय कर जोर रहे, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कहे, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जोगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु मन कीन्हा, कृपा पाए, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु कीन्हा, रघुपति कृपा भगत पाए, अति निर्मल बहाने अस्तुत ढानी, ज्ञान कर्म जय रघुराई, भय नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई, मुनि सात जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखो भरि लोचन हरि भव मोचन, हरि लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी मेनती भोरी, नाथ नमो बलिदाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करय पाना, जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भय शिव शेष धरि, सोई पद पंकज जय पूजत अज मम शिर धरो, कृपाल हरि यही भात सिधारी, गौतम नारी बार बार हरि चरण पर, जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, जो मन अति भावा सो वर पावा, गए पति लोक